अच्छा, तो लिमिट का बेसिकली लिमिट का आइडिया ये है कि लिमिट जब हम लगाते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये चूंकि सिग्नल इन्फिनिटी पे डिवाइड, ये इन्फिनिटी से किसी भी सिग्नल को अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दें, तो वो क्या आ जाएगा, ये सारा फंक्शन जो है ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जब भी इन्फिनिटी से हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो फंक्शन सारा का सारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए हम t टेंस टू इन्फिनिटी लिखते हैं, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिखते। इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये सारे का सारा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। जब t टेंस टू इन्फिनिटी लिखेंगे और लिमिट लगा देंगे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये होता है कि t इज क्लोज टू इन्फिनिटी, t इज वेरी वेरी लार्ज, बहुत लार्ज है। यानी पावर फाइंड करने के लिए हमने जो इंटरवल लिया है, और इंटरवल क्या है, इंटरवल इज वेरी 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 लार्ज, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं हो सकता, अगर इन्फिनिटी होगा तो ये सारा का सारा फंक्शन जो है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपने -t/2 से t/2 क्यों लिया, आपने 0 से t क्यों नहीं लिया, इंटरवल ही लेना है ना। ये देखें, अगर -t/2 से t/2 अगर वैल्यू लें, ये सिग्नल है, ठीक है, ये है जी -t/2 और ये है t/2। तो सिमिट्री अटेन करने के लिए हमने इसको -t/2 से t/2 तक लिया। इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, t। t/2 इधर है, t/2 इधर है, टोटल लेंथ इसकी क्या होगी, t। अब हम सिग्नल ये भी ले सकते थे, 0 से t, इसकी लेंथ कितनी होनी थी, इसकी लेंथ भी t होनी थी। लेकिन सिमिट्री अटेन करने के लिए हमने इसको -t/2 से t/2 तक लिया। ये सिग्नल भी हम ले सकते हैं, इसकी लेंथ भी t है, टाइम पीरियड इसका t है, पीरियडिक सिग्नल है, पीरियडिक सिग्नल होगा, इसका एक इंटरवल हमने लिया है 0 से t, इसकी लेंथ भी t है। लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसको अगर आप फ्लिप करें तो आप करके देखें, अब आपको फ्लिप फ्लिप करना आना चाहिए। फ्लिप करना आपको सिग्नल आ गया है ना, रिवर्सल, टाइम रिवर्सल, फ्लिपिंग द सिग्नल अक्रॉस वाई एक्सिस, ये सारे ऑपरेशन अब आपको आते हैं ना। यस सर। तो इसको अगर आप सिमेट्रिकली फ्लिप करें या रिवर्सल, इसका टाइम रिवर्सल फाइंड करें, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, जबकि ये सिमेट्रिकल है। तो ये सिमेट्रिकल सिग्नल लेने के लिए हम इसको -t/2 से t/2 तक इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसके भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे फार्मूले याद रख लें। आगे जी एलिमेंट्री सिग्नल। एलिमेंट्री सिग्नल में आपने सिर्फ इतना याद रखना है एक्सक्यूज मी सर। जी,
सर कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आप उन्हें एंटर कर दें। अच्छा, कॉन्टिन्यूस टाइम जो फंडामेंटल सिग्नल होता है ना, यानी फंडामेंटल सिग्नल का मतलब ये है कि तमाम सिग्नल जो है उस सिग्नल से डिराइव किए जा सकते हैं। वो सिग्नल जो है वो कहलाता है रियल टाइम साइनोसाइड फंक्शन। ये रियल टाइम साइनोसाइड फंक्शन है, साइनोसाइड है ये, इसे कहते हैं साइनोसाइड। अगर इसमें हम t की वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a cos थीटा। a cos थीटा, यहाँ पे a cos थीटा से ये क्रॉसिंग होगी, जहाँ से भी क्रॉसिंग होगी वो वैल्यू a cos थीटा होगी, क्योंकि t की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे t की वैल्यू y एक्सिस के क्रॉस 0 होती है, तो जहाँ पे भी क्रॉसिंग हो रही होगी वहाँ पे t की वैल्यू 0 होगी। t की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी, a cos थीटा। ठीक है, a omega and theta are real constants. Such a function is periodic with period t. ये फंक्शन जो है इसे कहते हैं पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये आपने याद रखना है कि इस साइनोसाइड सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, 2 पाई ओवर ओमेगा। और w को, ओमेगा को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, टी को फंडामेंटल पीरियड कहते हैं और ओमेगा को स्मॉल, इसे स्मॉल ओमेगा कहते हैं। ये नोटेशंस आपने पढ़ी होंगी मैथमेटिक्स में। इसको स्मॉल ओमेगा कहते हैं, इसको कैपिटल टी कहते हैं, इसको 2 पाई कहते हैं। ठीक है, ये अगर आपको नहीं भी समझ आ रही चीज़ें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये इसमें से क्वेश्चन कुछ नहीं आने लगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। यानी बेसिक सिग्नल जो है वो क्या होते हैं, बेसिक सिग्नल जो है वो इस जो साइनोसाइड सिग्नल है उनसे डीकम्पोज होके बनते हैं। यानी अगर हम फर्ज करें किसी भी सिग्नल को फाइंड करना चाहें तो आप साइनोसाइड फंक्शन ले लें, उससे आप हर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं और उसकी फॉर्म जो है वो ये होती है, a cos ओमेगा t प्लस थीटा। थीटा जो है वो उसे कहते हैं फेज डिफरेंस, यानी इसका फेज डिफरेंस जो है वो कितना है, 0 से, वो उसका फेज डिफरेंस होगा। यानी ये 0 से देखिए कितना डिफरेंस है इसका, उसे हम कहेंगे फेज डिफरेंस है। ठीक है जी, ये कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, इसे भी सिग्नल कहते हैं, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये कहलाता है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ए ई रेज़ टू द पावर लैम्ब्डा टी, इसे लैम्ब्डा कहते हैं। ये जो नोटेशन है इसे कहते हैं लैम्ब्डा। ए एंड लैम्ब्डा आर कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, बस आप इतना याद रखें और इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिग्नल की ये याद रखें कि ई एक्सपोनेंट है, इसमें ये जो लैम्डा आता है लैम्डा टी, अगर लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 तो इसकी जो ड्राइंग बनेगी या इसका जो स्केच बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा। इस ग्राफ को हम कहते हैं ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये विदाउट एनी बाउंड जो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। विदाउट एनी बाउंड जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर इसको हम टी को थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनस्टेबल है। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो वो कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, ए बच जाएगा सिर्फ। ए एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है,
ए एम्पलीट्यूड जो चूँकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वो वैल्यू जो है इसमें कांस्टेंट आएगी। अब अगर लैम्डा इज लेस देन 0 है तो वो इसका ग्राफ जो है वो डिकेइंग बनेगा। ये डिकेइंग ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये डिकेइंग की तरफ डिकेइंग हो रहा है, यानी ये 0 की तरफ जा रहा है। तो इसे कहते हैं स्टेबल सिग्नल। अ डिकेइंग एक्सपोनेंशियल इसे कहते हैं ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। और ये स्टेबल सिग्नल है। इसे कहते हैं मार्जिनली स्टेबल सिग्नल। मार्जिनली स्टेबल का मतलब ये है कि बस ये कांस्टेंट है, लेकिन ज़रा सा इसको अगर आप इनपुट देंगे या कोई भी इसको नॉइज इसमें ऐड होगी तो ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और ये जो है इसे अनस्टेबल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल अनस्टेबल सिग्नल। ये क्या है, सिर्फ कांस्टेंट सिग्नल, इसे कहते हैं मार्जिनली स्टेबल सिग्नल। और ये क्या है, ये से कहते हैं डिकेइंग एक्सपोनेंशियल और स्टेबल सिग्नल, क्योंकि ये 0 की तरफ जा रहा है, ये विदाउट एनी बाउंड ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, बस इसमें आपने इतना याद रखना है और इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है। और आपने इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं इन्वेलप। इसका इन्वेलप यानी कैपिटल ए ई रेज टू द पावर अल्फा टी या ए टी, जो भी रख लें, ये सिग्मा रखा हुआ है वैसे उसने। इसे इस नोटेशन को सिग्मा कहते हैं। ठीक है, ये बेशक आप नोट करते जाएं, अगर आपको नोटेशन का डिफरेंस पता मुश्किल हो रही है तो नोट कर लें। ये इसे सिग्मा कहते हैं। पीछे हमने लैम्डा देखा था, यहाँ उसने सिग्मा रख दिया है। वो नोटेशन ही हैं सिर्फ, इसमें ऐसी कोई समझाने वाली बात नहीं है या कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ नोटेशन ही हैं। ठीक है, तो ये जो इसका जो इन्वेलप बनेगा, इसे कहते हैं इन्वेलप ऑफ द सिग्नल। इन्वेलप का मतलब ये होता है कि सिग्नल की शेप जो है वो किस तरह की बनेगी। तो जो हमने देखा था ये का क्या था, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। तो ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल में साइनोसाइड जो है वो क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी, ऑसिलेशंस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। जो हमने देखा था कि कांस्टेंट सिग्नल है, कांस्टेंट सिग्नल में वो जो ऑसिलेशंस होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी, ये ऑसिलेशंस कांस्टेंट रहेंगी। और ये हमने देखा था जब सिग्मा लेस देन 0 का केस था, वो ये क्या था, ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल था। जब डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा तो जो साइनोसाइड वेव्स हैं वो डिके करती जाएंगी, डिके करके तो ऑलमोस्ट ये 0 पे पहुंच जाएंगी। बस आपने इतना याद रखना कि 3 मोड्स ऑफ बिहेवियर। इसे कहते हैं इसे कहते हैं इन्वेलप ऑफ द सिग्नल। तो इसमें 3 काइंड ऑफ इन्वेलप ऑफ द सिग्नल्स हैं। एक जो है वो क्या है, ये क्या है, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल। ये क्या है, कांस्टेंट मार्जिनली स्टेबल। ये क्या है, स्टेबल बट डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये आइडेंटिटी सिर्फ आपने याद रखनी है और ये आइडेंटिटी आपको जगह जगह पे यूज होती हुई नजर आएगी। इसे कहते हैं आइलर्स आइडेंटिटी। यहाँ लिखा तो नहीं हुआ मेरा ख्याल है, नहीं लिखा नहीं हुआ। इसे आप लिख लें, इसे कहते हैं आइलर्स आइडेंटिटी। आइलर्स आइडेंटिटी। सर स्पेलिंग बताइएगा आइलर्स। EULER। ओ ओके, थैंक यू।
ये है आइलर्स आइडेंटिटी, EULER, S, आइलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, सर आप पेन पे लिख रहे हैं? जी कुछ नहीं सर। क्या पूछा आपने? नहीं सर कुछ नहीं, थैंक यू। अच्छा, तो ये इसे कहते हैं आइलर्स आइडेंटिटी। आइलर्स आइडेंटिटी जो होती है, एक e⁻j⍵t इज इक्वल टू a cos ⍵t प्लस j a sin ⍵t। ठीक है, बस ये आपने याद रखनी है कि आइलर्स आइडेंटिटी कहलाती है, और ये आप जगह जगह पे यूज होगी, आप देखेंगे ये हर जगह पे यूज होगी। ठीक है, काफी है इतना। या ये वो किसी ने क्वेश्चन किया था यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो हाँ जी वो यूनिट स्टेप फंक्शन था अगर वो हम एम्पलीट्यूड उसका 1 रखते थे, वहाँ अगर हम 1 रखते थे तो ये वो यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाना था। यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन में आपको, अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ पे करवाऊंगा ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। वैसे लगता है आपने पढ़ा हुआ यूनिट स्टेप फंक्शन। जी सर। इसे हैवी साइड फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये किसी भी सिग्नल को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका नेगेटिव पार्ट जो है उसको 0 कर देता है। फर्ज करें मैं इस सिग्नल को ले लें, चलें टाइम एंड हो रहा है, मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम करेंगे। और अटेंडेंस CR आप ले लेंगी, जी सर मैं ले लिए। और आप वो मसला हल हुआ है आपका, वो LMS वाला? तो मैंने मैम से बात की थी, मैम कह रही थी कि अभी तो नहीं हल हुआ, जब हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ?